हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। आज अपन बात करेंगे अधिगम का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है पुनर्बलन की अनुसूची। पुनर्बलन की अनुसूची क्या है? रेनफोर्स शेड्यूल अपन कह सकते हैं। पुनर्बलन अनुसूची वह है जिसमें अपन प्रयोग के दौरान कोई भी अपन प्रयोग कर रहे हैं उस दौरान प्रयोज्य को या प्राणी को कब कब उसको पुनर्बलन देना है और कितनी मात्रा में उसको पुनर्बलन देना है, इस बात का उल्लेख होता है। क्या बोला मैंने? पुनर्बलन अनुसूची क्या है? पुनर्बलन अनुसूची वह है जिसमें प्राणी को प्रयोग के दौरान कब कब और कितनी मात्रा में पुनर्बलन देना है, इस बात का उसमें उल्लेख होता है। अपन कोई भी कार्य कर रहे हैं या उसको कोई भी पुनर्बलन दे रहे हैं किसी को, तो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होना जरूरी है। इससे क्या होता है? एक समानता बनी रहती है, या हम जिस उद्देश्य के लिए कोई कार्य है उसकी वैधता बनी रहती है। यह तभी सार्थक होगा जब हम एक पुनर्बलन अनुसूची या किसी भी कार्य को करने से पहले हम एक ब्लूप्रिंट की तरह वो हमारा काम पूरा होगा। तो पुनर्बलन अनुसूची यह है। पुनर्बलन अनुसूची जो है उसकी अपन बात करते हैं, एक अपन डायग्राम के द्वारा उसको क्लियर करते हैं। पुनर्बलन जो अनुसूची वो कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः अगर अपन बात करें तो दो प्रकार की होती है, सतत पुनर्बलन अनुसूची और आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। अब उसके जो डिवाइडेशन है उनकी अपन बात करते हैं। अब इसकी पुनर्बलन की अनुसूचियों की अपन बात करते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो है सतत पुनर्बलन अनुसूची और दूसरी है यहाँ पे आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। सतत पुनर्बलन अनुसूची अपन कह सकते हैं कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल। पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल। तो मुख्यतः जो पुनर्बलन की अनुसूची है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अब सतत पुनर्बलन अनुसूची में क्या होता है कि प्राणी कोई भी अनुक्रिया करता है, कोई भी नई अनुक्रिया करता है, उस अनुक्रिया के हर अनुक्रिया के बाद में उसको पुनर्बलन दिया जाता है। सतत पुनर्बलन जो अनुसूची होती है, कोई भी नया कार्य सीखा जा रहा है तो वैसी स्थिति में इस पुनर्बलन को दिया जाता है। कौन से? सतत पुनर्बलन अनुसूची को। और दूसरा है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। इसमें क्या होता है कि प्राणी को एक अपन कह सकते हैं प्रत्येक निश्चित अनुक्रिया पे पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, जबकि उसको एक निश्चित अंतराल या निश्चित अनुक्रिया के आधार पे बीच बीच में छोड़कर उसको पुनर्बलन दिया जाता है। तो वो कौन सी होती है? प्रत्येक अनुक्रिया पे दिया जाता है वो सतत, और प्रत्येक अनुक्रिया पर नहीं दिया जाता वो जब होता है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। अब आंशिक पुनर्बलन अनुसूची की बात करें तो ये कितने प्रकार की होती है? ये भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली है इसमें अनुपात पुनर्बलन अनुसूची, ठीक है। और सेकंड है अंतराल अनुसूची अपन कह सकते हैं। तो आंशिक पुनर्बलन अनुसूची है उसको मुख्यतः फिर दो भागों में बांटा गया। एक तो है अनुपात पुनर्बलन अनुसूची और दूसरी है अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। अनुपात जो पुनर्बलन अनुसूची होती है इसमें पुनर्बलन देने का आधार होता है उसकी अनुक्रिया, जबकि अंतराल अनुसूची जो होती है उसमें पुनर्बलन देने का आधार होता है उसका समय, ठीक है। तो अनुपात पुनर्बलन अपन कह सकते हैं रेशियो, ठीक है, अपन कह सकते हैं फिक्स्ड रेशियो रेनफोर्समेंट, ठीक है। और यह है अंतराल, अपन कह सकते हैं रेनफोर्स शेड्यूल। तो यहां अनुपात पुनर्बलन अनुसूची है, ठीक है, ये भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। यहां पे अपन कह सकते हैं ये तो है अनुपात पुनर्बलन अनुसूची रेशियो रेनफोर्समेंट शेड्यूल, और ये है इंटरवल रेनफोर्समेंट शेड्यूल। अनुपात जो पुनर्बलन अनुसूची है इसमें मैंने बताया कि पुनर्बलन देने का आधार क्या होता है? अनुक्रिया होती है, जबकि अंतराल जो अनुसूची होती है इसमें पुनर्बलन देने का आधार होता है समय। अब अनुपात भी जो है उसको फिर दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन सा? अनुपात पुनर्बलन एक तो होता है निश्चित अनुपात अनुसूची, निश्चित अनुपात अनुसूची, ठीक है। अपन कह सकते हैं फिक्स्ड रेशियो रेनफोर्समेंट, और दूसरी यहाँ पे
परिवर्त्य अनुपात अनुसूची। ठीक है, अपन कह सकते हैं इसको वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। और यहाँ पे जो अंतराल अनुसूची है ये भी कितने प्रकार की होती है? ये भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? वो भी जैसे अपने वहां पे पढ़ी थी, निश्चित अंतराल अनुसूची और ये परिवर्त्य अंतराल अनुसूची। अब इसको समझना है। ये अपना अपन कह सकते हैं इसका डिवाइडेशन हो गया। सतत पुनर्बलन जो अनुसूची है उसमें हर अनुक्रिया के बाद में पुनर्बलन दिया जाता है। आंशिक पुनर्बलन जो अनुसूची होती है इसमें प्रत्येक अनुक्रिया के आधार पर पुनर्बलन नहीं दिया जाता है। तो इसका जो डिवाइडेशन है ये 2 प्रकार की होती है, अनुपात पुनर्बलन अनुसूची और सेकंड है अंतराल पुनर्बलन अनुसूची। अनुपात पुनर्बलन जो अनुसूची होती है उसमें पुनर्बलन का आधार होता है अनुक्रिया, और अंतराल पुनर्बलन अनुसूची है उसमें पुनर्बलन देने का आधार होता है समय। तो यहाँ पे निश्चित अनुपात अनुसूची में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपन बात करें कि स्किनर का जो सिद्धांत उसमें जो चूहा है उसने जो प्रयोग के दौरान उसने लीवर दबाया, तो वहाँ पे अगर हर निश्चित अनुक्रिया के आधार पे पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे हर 2 अनुक्रिया के आधार पे उसको पुनर्बलन दिया जाता है, तो वो कौन सा अनुसूची हुई? वो हुआ निश्चित अनुपात अनुसूची। और जहाँ पे हर 2 अनुक्रिया के आधार पे न देखे, कभी 3 अनुक्रिया पे उसको पुनर्बलन दिया जा रहा है, कभी 5 अनुक्रिया पर उसको पुनर्बलन दिया जा रहा है, कभी 7 अनुक्रिया पे, कभी 10 अनुक्रिया पे, तो वो कौन सा होता है? वो होता है परिवर्त्य अनुपात अनुसूची। तो ये तो हो गया। अब बात करें अंतराल अनुसूची की। अंतराल अनुसूची में जो निश्चित अंतराल उसमें निश्चित समय के आधार पे होता है, और यहाँ पे समय जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे समय निश्चित होता है और यहाँ पे समय निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पे अपन ने कह दिया हर 5 मिनट पे उसको जो पुनर्बलन दिया जा रहा है, ठीक है, हर 5 मिनट के गैप पर, तो वो कौन सा पुनर्बलन अनुसूची हुई? निश्चित अंतराल अनुसूची। और ये कौन सा हुआ? जहाँ पे कभी 3 मिनट पे, कभी 5 मिनट पे, कभी 10 मिनट पे, तो वो हुआ परिवर्त्य अनुपात अनुसूची। तो ये थी हमारी पुनर्बलन की अनुसूची। अब पुनर्बलन की अनुसूची कौन सी सबसे बेहतर होती है? तो वो अपन कह सकते हैं परिवर्त्य अनुपात जो अनुसूची है वो सबसे अपन कह सकते हैं बेस्ट है, यानी सबसे अच्छी। पुनर्बलन के लिए सबसे अच्छी अनुसूची कौन सी है? परिवर्त्य अनुपात अनुसूची। तो ये था अपना वीडियो, छोटा सा अपन कह सकते हैं पुनर्बलन की अनुसूची। तो आप समझ चुके हैं। इससे संबंधित पिछली बार एग्जाम स्टेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और ये अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पुनर्बलन अनुसूची क्या हो गया? एक हमारे लिए कोई भी कार्य के दौरान हम जो कुछ भी उसको पुनर्बलन दे रहे हैं उससे पहले हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके आधार पे हम उसको पुनर्बलन देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।